Hello students, myself Purma Mishra. Today I am taking your geography chapter 1 resources. Whenever you will see your book, the first chapter is resources. Now what are resources? Resources क्या होते हैं? Anything that has stored utility to satisfy our need is known as resource. कोई भी वो चीज़ जो हमारे यूज़ में आती है और जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे हम रिसोर्स के नाम से जानते हैं. ह्यूमन बीइंग आर इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज देयर आइडियाज़ नॉलेज एंड स्किल्स लीड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू रिसोर्सेज. ह्यूमन बीइंग भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं क्योंकि उनके विचार और उनकी नॉलेज और उनकी स्किल से ही जो दूसरे रिसोर्स होते हैं उनका यूज़ होता है. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. अब ये जो हमारी यूटिलिटी और नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं उनके आधार पर हम बता रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज: नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. 3 तरह के होते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज. वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं और बिना किसी मॉडिफिकेशन के उसका हम यूज़ कर सकते हैं तो वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज, व्हेन द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज चेंज बाय ह्यूमन बीइंग्स टू मेक इट मोर यूजफुल देन इट इज़ कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. जब हमें जो नेचुरल रिसोर्स मिलते हैं उसको हम अपने अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग्स उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंज करके उसको यूज़फुल बनाकर अपने लिए यूज़फुल बना लेता है तो वो हो जाते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स. पीपल जो है वो ह्यूमन रिसोर्स है. एजुकेशन एंड हेल्थ हैव टू मेक पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स. शिक्षा, अच्छी हेल्थ मनुष्य को एक अच्छा वैल्यूएबल रिसोर्स बताती है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, resources are classified as actual resources and potential resources. On the basis of their विकास के आधार पर 2 तरह के रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं हम, एक तो एक्चुअल एक पोटेंशियल. ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज अबायोटिक रिसोर्स एंड बायोटिक रिसोर्स. और ओरिजिन की बेस पर जो है वो 2 तरह के होते हैं रिसोर्स, एक बायोटिक एक अबायोटिक. डेवलपमेंट के बेस पर एक्चुअल एंड पोटेंशियल एंड ओरिजिन के बेस पर अबायोटिक एंड बायोटिक. ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक रिसोर्सेज, और स्टॉक के बेस पर दे आर क्लासिफाइड रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. ये क्लासिफिकेशन है आपके रिसोर्सेज का. एक्चुअल रिसोर्स, व्हाट आर एक्चुअल रिसोर्स? एक्चुअल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉट is known rich deposit of coal in Ruhr region in Germany and dark soil in Deccan Plateau in Maharashtra. एक्चुअल रिसोर्स वो होते हैं जो हम की क्वांटिटी को हम जानते हैं, उनकी क्वालिटी को जानते हैं और वो एक जगह जमा रहते हैं. जैसे कि जर्मनी में कोल का जो डिपोजिशन है और हमारे यहाँ जो डेक्कन प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल है, वो एक्चुअल रिसोर्स हैं जो कि क्वालिटी और क्वांटिटी पर डिपेंड होते हैं. पोटेंशियल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन एंड विच आर नॉट बीइंग यूज्ड एज प्रेजेंट टाइम आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्स. ये पोटेंशियल रिसोर्स वो होते हैं जिनकी एंटायर क्वांटिटी नॉट बी नोन, जिनकी क्वांटिटी नहीं पता होती लेकिन उनकी पोटेंशियल इज यूज प्रेजेंट, जो कि उनमें पोटेंशियल ज़्यादा होती है, वो कहलाते हैं हमारे पोटेंशियल रिसोर्स. जैसे कि हम उनकी क्वांटिटी नहीं जानते लेकिन उनकी यूटिलिटी ज़्यादा है और उनकी पोटेंशियल ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल, यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख में बी यूज्ड एज पोटेंशियल रिसोर्स. जैसे यूरेनियम उसकी भी उसमें बहुत पोटेंशियल होती है और ये लद्दाख में पाया जाता है. और अबायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्स. अबायोटिक रिसोर्स आर नॉन लिविंग. अबायोटिक जो है उसमें नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं. बायोटिक रिसोर्सेज लिविंग. सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स आर अबायोटिक. हालांकि ये नेचुरल है लेकिन ये इनमें कोई जीवन नहीं होता तो ये अबायोटिक में आती हैं. वाइल्ड प्लांट्स, एनिमल्स जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग जो हमारी नेचुरल थिंग्स हैं वो बायोटिक रिसोर्स में आ जाती हैं, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स. यूबैक्यूटिस एंड
Now ubiquitous and localized resources that are found in everywhere like the air we breathe are ubiquitous resource, but those which are found only in certain places are localized resource like copper and iron. ऐसे रिसोर्स जहाँ पर हम सांस ले सकते हैं, हवा में सांस ले सकते हैं, वो यूबिक्विटियस रिसोर्स, और ऐसे रिसोर्स जो सर्टन प्लेसेस पे पाए जाते हैं जैसे कॉपर एंड आयरन, these are localized resource. Now renewable resource are those which get renewed and replenished quickly. For example, solar and wind energy. रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जिनका हम दोबारा फटाक से यूज़ कर लेते हैं, जल्दी से यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। ये हमें दोबारा मिल जाती है और इनका हम दोबारा यूज़ भी कर लेते हैं, बार बार मिलती है और हम इनका बार बार यूज़ कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल में ये जो प्रेजेंट टाइम रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड स्टॉक में हो जाते हैं और अगर एक बार वो ख़त्म हो जाते हैं तो हम उनका रिन्यू नहीं कर सकते, जैसे कि कोल और पेट्रोल। ये अगर ख़त्म हो जाएंगे तभी हम कहते हैं ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, जबकि रिन्यूएबल में हम दोबारा उसका यूज़ कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी द चार्ट ऑफ रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज में एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्स, ओरिजिन की बेस पर बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्स नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स हैं। नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स, रिन्यूएबिलिटी के बेस पर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नाउ यू विल नोट दिस चार्ट इन योर कॉपी and do open your video, see all the chapter, all the pages, read carefully and listen carefully. After this I will continue this chapter. Have a nice day.